हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी चैप्टर 2 फसलों का त्योहार का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना और सुनना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मौसम का अंदाज। पहला है क्वेश्चन, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। ठीक है, तो खिचड़ी का मतलब क्या होता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है उसमें खिचड़ी बनाया जाता है। दूसरा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो डैश अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? ठीक है, अगर घड़ी नहीं हो तो वो कैसे अनुमान लगाएंगे? तो बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। और जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। तो देखिए, पहले के ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो लोग सूरज को देख के ही अनुमान लगाते थे कि कितना टाइम हुआ है। ठीक है, तुम्हारी जुबान। आज ई लोग के उठे के नईखे का। तो ये जो लैंग्वेज है भोजपुरी लैंग्वेज है, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्या कि आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं। जा भाग के देख करके पत्ता आइल की ना। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। ठीक है, इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। जा भागकर देख केले के पत्ते आए या नहीं। ठीक है, अपने घर की भाषा में आप इस तरह से लिखेंगे। भारत तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना, पाठक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। कपड़े, भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। नया वर्ष, तो भारत के अलग अलग राज्य में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन, तो देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। लोक कला, भारत को अलग अलग राज्य में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे आप अलग अलग स्टेट में अगर जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग तरह का कल्चर होता है वहाँ का। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब लोक संगीत, भारत में सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं। छात्र स्वयं कक्षा में प्रस्तुत करें। जैसे कि आप अलग अलग राज्य के हैं तो आप अलग अलग आपका लोक संगीत होगा। जैसे कि अगर बंगाली हैं तो बंगाली में आपका होगा, अगर आप साउथ के हैं तो उधर का ही होगा। ठीक है, मराठी हैं तो मराठी लैंग्वेज में आप अपना लोक संगीत पेश करेंगे। तो ये सारा काम आप खुद करेंगे। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्यौहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। ठीक है, तो होली भी बहुत ही अच्छा त्यौहार है और बहुत खुशी से लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसमें बहुत सारा पकवान बनाया जाता है। तो
अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अन्न के बारे में। फसल के त्यौहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है। इससे तेल भी बनता है ना। तो तिल से बहुत तरह के पकवान होते हैं, वो बनाया जाता है। मिठाइयाँ भी होती है। तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो देखिए, तिल के अतिरिक्त नारियल का होता है, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद है किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है, नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इससे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ खाते हैं वह कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में चीज़ उसे लिखो। किन चीज़ों से बनती है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, ठीक है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है, हम इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक विषय के बारे में पढ़ोगी तो उपाय के सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारा, तो ये सारा चीज़ जो है ये आप पता कर सकते हैं। तो देखिए, आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है। तो ये सारा जैसे ऊपर में है आपका क्वेश्चन, किन चीज़ों से बनती है, तो आलू की पकौड़ी कैसे बनती है, बेसन से बनती है, आलू और बेसन की ज़रूरत होती है। बर्फ़ी खोए से बनती है, वो आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म किसानों के घरों में होता है। हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती है। यह चीज़ें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुंचती है। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारी को उनसे कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है। ठीक है, खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करें, उनके बारे में बताओ। तो हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा घेवर के लिए प्रसिद्ध है। और भी जो भी स्टेट में जो चीज़ प्रसिद्ध है तो उसके बारे में आप लिखिए। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए। सामग्री, मात्रा। अब देखिए मात्रा क्या क्या लगेगा। अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी, दालचीनी 2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर का 1 टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, ठीक है, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2, इसके बाद है जीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1 मंझोल, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई
आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी अंदाज से। अब देखिए विधि क्या है। तो ये जो है ना बंगाली स्टाइल में बनाया जा रहा है। तो इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और धीमी आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस ले। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म होने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ और शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार हिलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच तेज करके 4 मिनट पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। तो ये था खिचड़ी, बंगाली खिचड़ी। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।